जय श्री राम मित्रों, आज हम रामचरितमानस बालकांड के कुछ चौपाई और छंद के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या साधारण शब्द भी पवित्र हो सकते हैं, क्या एक सामान्य रचना भी महान बन सकती है। आज हम जानेंगे कि क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस को साधारण बताते हुए भी उसे महान कहते हैं। आइए समझते हैं राम कथा की वह अद्भुत महिमा जो साधारण को भी असाधारण बना देती है। घुमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली वरनी, राम कथा जग मंगल करनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि और वाणी बहुत साधारण है। मैं कोई महान कवि नहीं हूँ। मेरी कविता में कई दोष हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं श्री राम की कथा कहने का साहस कर रहा हूँ, क्योंकि राम कथा स्वयं इतनी पवित्र और कल्याणकारी है कि वह सब दोषों को ढक लेती है। वे यह भी संकेत देते हैं कि जैसे सुगंधित वस्तु के पास रहने से वातावरण भी सुगंधित हो जाता है, वैसे भी राम कथा का संग मेरी साधारण रचना को भी सुगंधित कर देगा। अभी हम पावन छंद और उसका अर्थ समझेंगे। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। वे अपनी कविता को टेढ़ी मेढ़ी नदी की तरह बताते हैं, लेकिन जैसे गंदी नदी भी गंगा में मिलकर पवित्र हो जाती है, वैसे ही उनकी साधारण कविता भी राम कथा से जुड़कर पवित्र हो जाती है। वे एक और सुंदर उदाहरण देते हैं। शमशान की भस्म समानता अपवित्र मानी जाती है, लेकिन जब वह भस्म भगवान शिव के अंग में लगती है तो वह पवित्र बन जाती है, अर्थात संगति का प्रभाव जीवन बदल देता है। अभी हम बालकांड के 10वें दोहे का क और ख पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदी अमल प्रसंग। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी रचना सबको प्रिय लगेगी, क्योंकि इसमें राम का जस जुड़ा हुआ है। जैसे साधारण लकड़ी चंदन के पास रहकर सुगंधित हो जाती है, तब कोई नहीं यह पूछता कि यह कौन सी लकड़ी थी। श्याम सुरभि पर विसदती, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि काली गाय का दूध अत्यंत शुद्ध और गुणकारी होता है, इसलिए सब प्रेम से पीते हैं। उसी तरह यदि भाषा साधारण भी हो, लेकिन उसमें श्री राम और सीता जी का यश हो, तो ज्ञानी लोग उसे अवश्य सुनते हैं, अर्थात भाषा नहीं भाव महत्वपूर्ण होता है। अभी हम इस वीडियो का अंतिम चौपाई पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, यही गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तन पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मणि माणिक और मोती बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन यदि वे सांप या हाथी के सिर पर हो तो उतने शोभा नहीं देते। जब वही रत्न राजा के मुकुट में जड़ दिए जाते हैं तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है, अर्थात किसी वस्तु की शोभा उसके सही स्थान और संग से बढ़ती है। तुलसीदास जी हमें यह भी सिखाते हैं कि सही संगति जीवन की दिशा बदलती है, तो हमें भी अपने जीवन को श्री राम नाम से जोड़ना चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी मंगलमय और पवित्र बन सके। जय श्री राम। यदि आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।